हेलो एवरीवन, साथियों को हेलो और बड़ों को मेरा प्रणाम। स्वागत है आप सभी का आप लोगों के यूट्यूब चैनल वाइल्ड लाइफ डी जोन में। और आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे और मैं भी काफ़ी सही हूं। तो बेसिकली जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ऑलरेडी उसका अपडेट मैंने कल आपको दिया था। काफ़ी लोग जुड़े थे लाइव स्ट्रीमिंग में, तो अभी ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको जो डिटेल है, स्टेटमेंट भी आ गए हैं फॉरेस्ट के, और काफ़ी ज़्यादा अभी आर्टिकल में भी आ गया है आज तो। लेकिन कल क्योंकि मैं उस साइड पे था, फाटो में हमने सफारी करी थी, तो विलेज वालों से जैसे ही अपडेट मिला था मैंने लाइव स्ट्रीमिंग में जितने लोग जुड़े थे उस हादसे के बारे में अपडेट दिया था। तो बेसिकली अभी जानते हैं ये कहाँ की घटना है और क्या हुआ था बेसिकली, और उसके अलावा हम बात करेंगे कि कैसे सावधानी बरतनी है और क्या प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए विलेज वालों को। ये सारी चीज़ों में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली ये हादसा हुआ था कल 2 तारीख, और कल हम लोगों की फाटो में सफारी भी थी। तो हम डे के टाइम में 12:30 के अराउंड हम फाटो पहुंच गए थे। 1 बजे से हमने सफारी स्टार्ट करी, और जब हम वापसी आए 6:30 बजे के आसपास, जो वहाँ नियरेस्ट चाय की दुकान थी, हमने चाय वगैरह पी। तो उस टाइम में हमारा डिस्कशन भी हुआ गांव वालों से, और उनके थ्रू हमें पता चला ये टाइगर अटैक के बारे में। तो उनकी भी मैंने क्लिप इसमें जोड़ रखी है, तो आप आगे देखेंगे जो हमारी वार्तालाप हुई गांव वालों के साथ। और ये हादसे के बारे में अभी जो मुझे पता चला है डिफरेंट सूत्रों से, और डिटेल में जो पता चल पाया है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो ये हादसा हुआ रामनगर के समीप, तो तराई पश्चिमी में आता है वो एरिया, आम पोखरा रेंज का जो चौकी है हाथी डागर, उसके समीप का ये हादसा है। तो मालधन, आप लोग जैसे फाटो सफारी करने जाएंगे रामनगर, तो मालधन गांव पड़ता है एक रास्ते में। तो गांव में रहने वाले 2 व्यक्ति थे और युवक ही थे, 18 साल की उम्र थी। एक अंकित था और एक उसका साथी था। तो दोनों मतलब गांव से निकलते हैं लकड़ी लेने के लिए। तो काफ़ी जगह गांव में अभी भी आग जलाने के लिए और खाना पकाने के लिए लकड़ी का यूज होता है। तो इस वजह से जगह जगह विलेज से लोग जंगल की तरफ जाते हैं लकड़ी लेने के लिए। तो वैसे ही अंकित और उसके साथी गए हुए थे, और वो पेड़ पे चढ़ के लकड़ी ले रहे थे। और उसके बाद जब अंकित पेड़ से नीचे उतरा लकड़ी लेके, तो एक टाइगर वहां पे घात लगा के बैठा होगा पहले से, तो जिसका अनुमान शायद उनको पहले नहीं लगा। और अंकित जैसे ही उतरा और अंकित पे टाइगर ने वार कर दिया, जो कि काफ़ी घातक वार था। तो जो ये वार था काफ़ी घातक था, लेकिन अंकित के साथ था उसका साहसी मित्र। और मतलब ऐसे टाइम में अगर आपके साथ एक दोस्त का साथ है जो कि बहुत साहसी है, तो फिर आप कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ। तो उसके साथी ने काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा हल्ला गुल्ला जब करा, तो टाइगर को भागना ही पड़ा, और अंकित की जान बच गई उसमें, लेकिन हालत गंभीर थी वही। उसके बाद रामनगर हॉस्पिटल में लेके गए, जहाँ पे उसका प्राथमिक ट्रीटमेंट हुआ, प्राथमिक उपचार हुआ। लेकिन हालत ज़्यादा गंभीर होने के चक्कर में अंकित को हल्द्वानी हायर हॉस्पिटल में भेज दिया गया, सुशीला तिवारी में, जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और जो अपडेट था कि मतलब मॉर्निंग डे तक उसकी हालत गंभीर ही बनी हुई है। और हम आशा करते हैं और दुआ करते हैं कि अंकित बच जाए, क्योंकि होना लड़का है, 18 साल का है, आगे बहुत लाइफ देखनी है उसने। तो आशा करते हैं कि वो बच जाए। तो ये डिटेल हमें मिली थी, और उसमें जो मेरा गांव वालों से भी थोड़ा डिस्कशन हुआ था वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो ये देखिए, साथ में हमारे साबू भाई हो गई चाय पूरी। तो भैया आपका नाम? दीपक। तो दीपक जी हैं, और सर आपका? देव जी। प्रेम आर्या प्रेम जी। हाँ, प्रेम आर्या जी हैं। तो बेसिकली ये फाटो एरिया में ही पड़ता है। तो आज ही एक टाइगर अटैक का भी अभी सुना है, तो ये यहाँ से कितनी दूर की बात होगी? यहाँ से रामनगर तराई पश्चिमी में 5 किलोमीटर दूर है। 5 किलोमीटर। तो ये किस टाइम हुआ होगा अटैक? दिन में हुआ है। आज दिन में, मतलब 2 तारीख को? 1 PM 2 PM के बीच में। अरे, तो ये मतलब रोड से हट के जंगल की बात है? जी जी जी, नया जोन खुल रहा है तो उसमें है, एक गुजर बस्ती है उसमें हुआ है। अच्छा।
अरे तो वो बचे या बच मतलब? गया है, वो सुसरती वार्ड में अस्पताल वो इलाज चल रहा है उसका। अच्छा, इलाज के लिए भेजा गया है। हाँ, ठीक है। बाकी यहाँ पे पैदल जा रहा था। तो बाकी आपका ये फाटो जोन अभी आप लोग भी काफ़ी आप लोगों ने भी पॉपुलर करा है, तो कैसे चल रहा है अभी फिलहाल? फाटो जो हमारा सब इस सीजन में सबसे नंबर 1 में रहा। हर साल ढिकाला नंबर 1 में रहता था। गवर्नमेंट का 7वां गेट है हाँ और 8वां गेट है, और कॉर्बेट के बाद दूसरा नंबर हमारा पोजीशन हमारा फाटक को है। और हमेशा जो कॉर्बेट नेशनल पार्क ढिकाला रहता है, हाँ इस सीजन 2000 आपका ये 23 चल रहा है, 2022 में नंबर 1 में रहा था। और कहते हैं ढिकाला इस सेटिंग के मामले में, टाइगर या एनिमल या किसी इस मामले में, फाटो तो हमारा इस फाटो बार में सबसे बढ़िया फाटो साइटिंग नंबर हुई है 1 इस बार। रहा। जी जी जी। और जितने भी यहाँ पर्यटक आए सब खुश होके और गए। ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड से यहाँ पर पर्यटक आते हैं। हाँ, सब जगह से ही आता है वो, जी, देखे हमने, बाकी अलग अलग कंट्री से और लोग। इस बार जो नाम अभी अभी ये कहते हैं, इवन रशिया, हम्म। अमेरिकन, इंग्लैंड से भी यहाँ पर्यटक तो बाकी जैसे अभी कॉर्बेट में भी फीस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, तो यहाँ और पर्यटक ज़्यादा हाँ, आएंगे जहाँ तक उम्मीद है। है। जैसे कि आपका सीताबनी हो गया हाँ और फाटो हो गया, गर्जिया जोन हो गया, जहाँ पर अभी मतलब अगर फीस के मामले गए हैं, लेकिन यह है अगर फीस कहीं भी ज़्यादा हो हाँ। फिर भी लोगों की अभी मांग हमारी पहले जो फाटो की हमारी है। फाटो की, अच्छा अच्छा। जी, अभी फाटो जो की हमारी मांग राज्य सरकार ने अभी एक नया वो निकाला है, तुमड़िया जलाशय, हाँ हाँ तुमड़िया डैम है, हाँ हाँ वहाँ लेक है, हाँ। तो उसमें भी अभी हमारी नौकायन या उसमें चल रहा है वो राज्य तो सरकार। बेसिकली अभी विंटर स्टार्ट हो गया तो माइग्रेटरी बर्ड काफ़ी आने लग जाएगी। हाँ, साइबेरियन बर्ड यहाँ पर साइबेरियन ज़्यादा हुआ बर्ड्स। है। जैसे कि अभी हमारा ये कहते हैं यहाँ पर जोन खुलने, फाटो जोन खुलने से हमारे यहाँ पर अभी 2 बेनिफिट और हो गए हैं। जैसे कि एक नाको हो गया, नौकायन। और कहते हैं दूसरा हमारा ये अभी 20 गाड़ी की कंटिन्यू सफारी चल रही है, हाँ हाँ फुल डे वाली। हाँ हाँ। उससे हमारे कहते हैं यहाँ गांव वालों को भी कहते हैं उसमें रोजगार भी मिला है। और उससे थोड़ा गांव हमारा जो ग्राम सभा है वो भी विकसित होगी। हाँ। तो अब बात आती है कि मतलब ये हादसे क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, कब तक होंगे और क्या ये रुकेंगे, कैसे रुकेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस भी आते हैं आप लोगों के, कमेंट भी करते हैं काफ़ी ज़्यादा, और अलग अलग चैनलों में भी मैं देखता हूँ कि जो मैक्सिमम क्वेश्चन होते हैं यही होते हैं। और कई जगह पे मैं ये देखता हूँ कि कई लोगों की कहना यही होता है कि टाइगर को मार दो तो किससे ही खत्म, मतलब ऐसे भी बहुत सारे कमेंट देखे हैं। लेकिन मुझे जो लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है, टाइगर को आप मार नहीं सकते, वो वाइल्ड एनिमल है और वाइल्ड एनिमल का हमारा कर्तव्य है, और वाइल्ड एनिमल का हमारा और आपका कर्तव्य है बचाने का। और जितना ज़्यादा अवेयरनेस हम फैला सकते हैं अपने थ्रू से वो करने का। अवेयरनेस होगी तभी ये हादसे कम होंगे, हादसे रुकने वाले बिल्कुल नहीं है, और इन फ्यूचर ये बढ़ने ही वाले हैं। उसके रीज़न क्या है वो हम समझते हैं, और क्यों ये अटैक हो रहे हैं वो चीज़ भी हम समझते हैं, और कैसे इनसे बचा जा सकता है वो सारी चीज़ें हम समझते हैं। बाकी आप लोगों की राय भी बहुत ज़रूरी है, तो आप लोग भी अपने कमेंट में अपनी राय दीजिएगा। तो बाकी देखिए, मतलब जो विलेज वाली लाइफ है ना, मतलब काफ़ी स्ट्रगल होती है, हम सब जानते हैं, और हम भी काफ़ी मतलब विलेज साइड में ट्रैवल करते रहते हैं, काफ़ी दिन गुजारते हैं, कई बार तो मतलब कई घंटों तक हम नॉन स्टॉप ऐसी जगह में जाते हैं। और मैं भी विलेज से ही रहा पला बड़ा सब हूँ, तो ये चीज़ मैं भी अच्छे से जानता हूँ कि वहाँ की जो लाइफ है बहुत स्ट्रगल है, और बहुत मेहनत करनी होती है, और बहुत मेहनती लोग होते हैं वहाँ के। लेकिन बस ये है कि टाइगर के आगे किसी की नहीं चलती, तो वो चीज़ तो हमें माननी ही पड़ेगी। तो अक्सर हम ऐसी जगह पे जाते भी हैं और लोगों से भी बातचीत करते हैं, तो लोगों का भी मिला जुला जवाब होता है। कई लोग बोलते हैं कि हमें डर नहीं लगता है, कई डरते हैं, कई सावधानी बरतते हैं, कई अकेले जाते हैं, और कई अकेले ही जाएंगे ऐसा भी बोलते हैं। तो फिर सवाल वही है कि अटैक कैसे रुकेगा। देखिए, जो भी वाइल्ड एनिमल है ना, मतलब वो इंसान पे अटैक करने के लिए नहीं बैठा हुआ है जंगल में। उसका भोजन है मांस, तो वो शिकार करने के लिए हाथ लगाता है, और जो उसका शिकार है, जो उसका फेवरेट प्रे है, सांबर है, स्पॉटेड डियर है, वो सब ना मिलने के चक्कर में जब वाइल्ड हैबिटेट लॉस हो जाता है, वो ना मिलने के चक्कर में वो इंसानी बस्तियों में आता है। एक कॉन्फ्लिक्ट वहाँ होता है,
लेकिन एक कॉन्फ्लिक्ट वो होता है कि जंगल में इंसान जानबूझ के जाता है पत्ते लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए, या ऐसे साजो सामान लेने के लिए जो उसकी मतलब गहरी आवश्यकता नहीं है लेकिन ज़रूरत है। तो इंसान की जो इच्छाएं हैं ना, जो सीमाएं हैं, वो कभी पूरी नहीं हो सकती। तो वो चीज़ तो हम मानते ही हैं। और आज की डेट में जो हैबिटेट लॉस हो गया तो वहाँ से वाइल्ड लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आ गया है। तो वाइल्ड लाइफ काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो गई है और ह्यूमन के साथ काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। तो वो हम देखते हुए आ रहे हैं केसेस, और ये रुक भी नहीं रहे हैं। ये चीज़ आप भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ। लेकिन इनसे बचा कैसे जाता है, बचा कैसे जा सकता है, तो ये चीज़ है, ये चीज़ हमें समझनी होगी। और बचा बस ऐसे ही जा सकता है, वो है सावधानी, एक दूसरे का साथ। अगर सावधानी होगी और साथ होगा ना तो ये अटैक से बचा जा सकता है। और वो कैसे? अगर आप जंगल जाते हैं, बहुत ही आवश्यकता है, तो आप लोग समूह में जाइए। वैसे तो निषेध एरिया में जाना अपने आप में इलीगल है, लेकिन अगर आप फॉरेस्ट से परमिशन है आपके पास, और उसके बाद आप मतलब जो फॉरेस्ट के आसपास के विलेज हैं उनको छूट होती है, जो भी होती है, उसके बाद अगर वो आसपास के इलाकों में जाते हैं घास लकड़ी लेने के लिए, वो हमेशा ग्रुप में जाएं। तो ये कई जगह फॉलो भी करते हैं। इवन मैं हल्द्वानी के आसपास फतेहपुर में जाता हूँ तो कई महिलाएं, 10-15 महिलाएं एक साथ जाती है, पुरुष एक साथ जाते हैं। तो ये काफ़ी मतलब उनके अंदर अवेयरनेस है। लेकिन कई जगह पे अभी अवेयरनेस की भी कमी है और लोग अकेले जाते हैं। तो अकेले जाना ही अपने आप में सबसे पहला इनविटेशन है टाइगर को कि अटैक करने का। अगर आप कोई ग्रुप में होंगे तो टाइगर भी अटैक करने से कतराएगा और वो खुद ही दूर हट जाएगा जब ज़्यादा चीज़ें देखेगा, ज़्यादा लोगों को देखेगा। शोर मचाते हुए जाइए। अगर आप जंगल की तरफ जा रहे हैं, हल्ला गुल्ला करते हुए जाइए। आपके हाथ में एक लाठी होनी चाहिए जिसको आप पत्थर में पटक पटक के जाइए। शोर मचेगा तो जो वाइल्ड एनिमल है ना वो वहाँ से दूर भागेगा। अगर वो घात लगा के बैठा है जंगली जानवर को मारने के लिए, तो अगर उस बीच में अगर सन्नाटे से आप आ गए या कोई भी आ गया और घास या मतलब लकड़ी लेने के लिए झुकना ही पड़ता है और वो झुक गया, तो वहाँ पे टाइगर का नेचर है एम्बुश, घात लगा के वार करना। वो कभी सामने अटैक नहीं करता है, सामने से कभी अटैक नहीं करता है टाइगर। वो हमेशा छुप के ही अटैक करता है। वो ऐसी जगह पे छुपता है जहाँ पता ही नहीं चलेगा। तो उससे बचने का बस यही है कि शोर शराबा ग्रुप, हमेशा ग्रुप में जाइए, शोर शराबे में जाइए, अकेले मत जाइए। और झुकने का काम है तो अकेले तो बिल्कुल ना झुके। सावधानी ही ये अटैक से बचा सकती है। तो वो चीज़ तो हमें फॉलो करनी ही करनी है। और बाकी देखिए, टाइगर है तो हमारा इन्वायरमेंट भी है। तो जैसे कई लोग बोलते हैं कि वो बिल्कुल गलत है। आप लोग प्लीज़ टाइगर के हमेशा सपोर्ट में बोलिए। ये हादसे हो रहे हैं, हमें भी बहुत बुरा लगता है, सबको ही बुरा लगता है। और जिसके घर पे बीतती है वो तो जो बीतती है देखिए। लेकिन कल्प्रिट टाइगर को नहीं बोल सकते, वो एक वाइल्ड एनिमल है। तो उसकी सुरक्षा जिम्मेदारी हम सबका कर्तव्य होना चाहिए। और हमें अपने थ्रू जो अवेयरनेस हो सकती है ना वो देनी चाहिए लोगों को। और जगह जगह पे फॉरेस्ट वालों से भी अगर कोई देख रहे हैं तो मेरी ये आपसे विनती है कि ट्रेनिंग आप लोग देते हैं लेकिन और ज़्यादा दीजिए, मतलब जितना हो सकता है आसपास के गांव वालों को। अगर ट्रेनिंग मिलती रहेगी और समझदारी अगर उनको मिलती रहेगी, अगर अकेले ऐसे ना जाएं जैसे दो ये युवक। हालांकि जहाँ टाइगर की मूवमेंट होती है ना, गांव वालों को पता होता है। ऐसा नहीं कि टाइगर सडन आ गया, ऐसा होता है, बहुत कम होता है। लेकिन अक्सर जैसे हमने ये गांव वालों से बात करी तो इनसे भी हमने जाना, वो कह रहे थे वहाँ तो टाइगर दिखता ही रहता है। और इवन हम कल सफारी के लिए जा रहे थे, साबू भाई हमारे साथ थे, तो वीडियो में भी आपको दिखे होंगे। और एक दो नाले जब फाटों को जाते टाइम पड़ते हैं ना, तो हम उधर टाइगर देख रहे थे दोनों साइड पे, और उसके बगल पे ही लोग बैठे हुए थे, 2 लोग थे। और साबू भाई वही कह रहे थे कि यहाँ पे डेली क्रॉसिंग होती है टाइगर की। तो ऐसी जगह में जाने से बचना चाहिए। और बैठ रहे हैं ऐसे उल्टा करके या जैसे भी, तो ये अपने आप में एक हादसे को इन्विटेशन है। अगर हम खुद ही हादसे को इन्विटेशन देंगे ना तो फिर कोई नहीं बचा पाएगा। और अगर हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे, मतलब सावधानी बरतेंगे, तो ऑब्वियसली
समूह में कभी टाइगर ऐसे अटैक नहीं करेगा, शोर शराबे में कभी ऐसे टाइगर अटैक नहीं करेगा, क्योंकि उसको भी अपनी जान प्यारी है, अपने बच्चों की जान प्यारी है, उसका भी कर्तव्य अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए। तो वो चीज़ हमें भी समझनी पड़ेगी, हमें भी उनको उतना ही दर्जा देना चाहिए जितना इंसानों को दर्जा देता है। तो ये आपसे विनती है। तो बाकी आशा करते हैं कि अंकित बच जाए अपना भाई और बहुत जल्दी स्वस्थ हो जाए और आगे भी ऐसे हादसे ना हो, रुके। तो ऐसी आशा में हम आज के ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं और मिलते हैं दोबारा किसी और नए ब्लॉग में। और जैसे हम कल लाइव स्ट्रीमिंग में आए थे तो हमने आप लोगों से पूछा भी थी कि अगर हमारे साथ कल कुछ एक्सपर्ट थे, आप लोगों के कुछ भी क्वेश्चन है तो पूछिए। तो उस टाइम में तो कोई नहीं बोला, काफ़ी लोग लाइव देख रहे थे और मतलब बहुत कम क्वेश्चन आए थे। लेकिन उसके बाद जब लाइव सेशन क्लोज हो गया तो उसके बाद बहुत लोगों ने देखा वो वीडियो और वो लाइव समझ के आप लोग कमेंट कर रहे थे, लेकिन उस टाइम पे क्लोज हो गया था वो। तो 36 मिनट का वो लाइव सेशन था, जितने क्वेश्चन पूछे गए थे उसके रिप्लाई दिए गए। लेकिन कोशिश करूँगा जल्दी और एक्सपर्ट से मिलके आपके सामने और डिटेल कोई वीडियो बनाए। तो आप लोग भी कमेंट कीजिएगा अगर आपके कुछ इससे रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ प्रश्न हैं, तो हम बात करेंगे वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट जिन्होंने कोर वाइल्ड लाइफ में काम किया है। ऐसी कम्युनिटी में, विलेज साइड में जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं, ऐसी जगह में काम किया हुआ है। तो उनसे हम सीखेंगे, समझेंगे और आप लोगों को भी बताएंगे और ऐसे ही करके हम अवेयरनेस आगे तक फैला सकते हैं। तो ये विनती है, आप लोग भी अपने हैंड से जितना हो सकता है ना अवेयरनेस फैलाइए। देखिए अवेयरनेस ही एक बचाव है और वैसे कुछ बचाव नहीं है। तो मिलते हैं दोबारा, तब तक बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ एंड सेव एनीवन।